नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो जर्नली तौर पे पहले हम बात करते हैं संधि हम कहते किसे हैं। तो भाई दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है भाई विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सावधान में कौन सी संधि है? सावधान, सोचिए एक बार, सावधान में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है या फिर यण है? मैं ये बता देता हूँ। सावधान में दीर्घ संधि है, सावधान, सावधान। तो इसमें ए प्लस में ए बराबर है आ, तो सावधान ये दीर्घ संधि है। अगला है, जब इसका व्याख्या भी करके रखी आगे, से अवधान ए आ। अगला है सम अनु प्लस में ऐ। तो इसमें आप 3 जो है ना शब्द हो गए, इनको हम इकट्ठा करेंगे तो समान्वय बनेगा, समन्वय बनेगा। तो ये नंबर 4 पे द का है ना, ये इसका सही है, समन्वय। अगला प्रश्न है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस में इंद्र, महा प्लस में इंद्र, अयादि संधि। तो आ प्लस में ए, महेंद्र, तो ये ए उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है महाऔषधि, इसमें कौन सी संधि है भाई? महा प्लस में औषधि आएगा भाई इसका, महाऔषधि। तो इसमें है भाई आपकी वृद्धि संधि। अगला है मात्राज्ञा में कौन का संधि विच्छेद है? मात्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद सही है, या मात्राज्ञा कौन सी संधि है? तो देखिए भाई, इसमें जो है ना यण संधि है। अगला है अवनति का संधि विच्छेद कीजिए। अव अनु प्लस में ना इति, अनु प्लस में इति, यानी कि ऊ पर ऊ प्लस में ई आएगा ना, तो ऊ प्लस में ई का बनेगा वह, और यहाँ छोटा ऊ है ना, तो इसका है ना ये ऊ निकलेगा यहाँ से, वहाँ से ई, और ऊ प्लस में ई बराबर है वह बनेगा। तो वहाँ आगे बड्डी है ना, तो बड्डी की मात्रा छोटी है तो छोटी की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, तो ये अन्वित बन जाएगा। ठीक है, अन्विति ही, वह का भी बन जाएगा ना, तो अन्विति हो जाएगा। तो बे का इसका उत्तर सही है। ने अन है भाई, नयन का संधि विच्छेद है ने प्लस में अन, क्योंकि ये अयादि संधि है ना। ए प्लस में ए बराबर है अय, और आय बनता है, तो ए यहाँ यह बन जाएगा। ए ये ए प्लस में ए हम करेंगे तो न के ऊपर से ए हट जाएगा, तो ये बन जाएगा, न पूरा हो जाएगा, नयन, ने अन। इसका जो उत्तर है ए, यही सही है। विधायिका में कौन सी संधि है? विधायिका, ये भी भाई अयादि संधि है। अधि अक्ष, अध्यक्ष, जो इसका ना सही रहेगा, अधि प्लस में एक्स, क्योंकि ई प्लस में ए बराबर है क्या बनेगा? ये, तो ध इसमें आधा रह जाएगा, और सामने वाला जो ए है ये इसको पूरा ये बना देगा। अगला है भो, इससे तो भविष्य बनेगा इसका, ये भी वही है, ऊ प्लस में ई बराबर है वी बन जाएगा, यानी कि पहले वह बनेगा ना, ओ प्लस में ई, तो वह के या छोटी है तो छोटी जी ई की मात्रा लग जाएगी, तो भविष्य हो जाएगा। सही है, इकाई।
यण संधि का उदाहरण देना है इनमें से एक एक। व्यर्थ और भवन विद्यालय व्यर्थ है, वे अर्थ ए व्यर्थ। अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण सतजन। अब जो है ना सतजन ये हो गया व्यंजन संधि, अनुअय ये हो गया स्वर संधि, शावक ये भी नहीं है, तो दो प्लस में कर बराबर दुष्कर, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। भाई उत्तर है इसका। लिखना पढ़ना का संधि विच्छेद पद है, लिखना पढ़ना का संधि पद है भाई लिख पढ़, लिखना पढ़, लिखा पढ़ी या लिखना पढ़ना, तो इसका लिखा पढ़ी हो जाएगा भाई, लिखना और पढ़ना का लिखा पढ़ी। अगला प्रश्न है सरोज का संधि विच्छेद कीजिए। सरोज का संधि विच्छेद, तो देखिए सरोज का संधि विच्छेद सरह प्लस में उजय, सरो प्लस में जय और सरा प्लस में जय, तो ये बनेगा ये यहां है ना विसर्ग के सामने यदि जय हो तो उसका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो यह बन जाएगा भाई सरोजय, ये सरोज ए सही है। अगला है गुण संधि का उदाहरण देना इनमें से कृष्ण अवतार कृष्ण का अवतार, विद्यालय विद्या प्लस में आलय और सर्व ऊपरी सर्वोपरि, रविंदर रवि प्लस में इंद्र, तो यह सर्वो प्लस में ऊपरी है ना वो गुण संधि का उदाहरण है। ओ प्लस में एस समान वर्ण, यानी जहां पर ओ के प्लस में असमान वर्ण आए वहां होती है गुण संधि, तो ये इसका जो है ना सर्वोपरि इसका उत्तर सही हो जाएगा। भानु प्लस में उदय, उदय उदय शब्द का है ना विच्छेद उदय उत्दय उदय क्या बनेगा उत प्लस में अय, क्योंकि ये व्यंजन संधि है और तय का है ना ये द बन जाएगा उदय, और द भी है ना इसका आधा बनता है क्योंकि तय यहाँ आधा है ना, तो जब हम इसका प्लस करेंगे ना तो तय का द आधा बनेगा प्लस में ए आ जाएगा, तो ये इसको पूरा करेगा तो फिर द पूरा हो जाएगा, ये यही बनेगा उदय। महा प्लस में औषधि है भाई इसका, महौषधि शब्द में कौन सी संधि है, महौषधि शब्द में वैर्धी संधि है। अगला है संधि शब्द में कौन सी संधि है, समधि, समधि व्यंजन संधि है, ये सीधा सा है बे व्यंजन संधि है, देखो समधि व्यंजन संधि है ना। दीप उत्सव, दीपोत्सव में कौन संधि है, दीप प्लस में उत्सव, दीप प्लस में उत्सव, तो ये है भाई गुण संधि। गायक शब्द में कौन सी संबंधी है, गई अकय, गई अकय अयादी, अयादी संधि है, गई प्लस में का आएगा ना इसका, तो अयादी संधि है ये। आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों यदि मेरे चैनल पर आप गाइस नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह आपको व्याकरण के हर अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके वीडियो देता रहूँगा समय अनुसार। ये प्रश्न किसी न किसी रूप में आपके हर एग्जाम में ज़रूर आते हैं, जो एक एक अंक के लिए पूछे जाते हैं। बड़ा मेहनत करके मैं आपके लिए प्रश्नों को दे रहा हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटे वाले बटन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उत्सवास, 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 देखिए पहला ही है इसका उत्सवास। निर्धन में कौन सी संधि है, नी प्लस में धन, नी धन विसर्ग संधि है भाई, पहला ही इसका भी। सख्यागमन, सखी प्लस में आगमन आएगा इसका भाई,
सखी आगमन, सखी आगमन है ना, तो सखी प्लस में आगमन। देखिए उत्तर इसका सखी आगमन सही है। निष्कपट है भाई, नी प्लस में कपट है, पहला ही उत्तर सही है इसका। वाक ईस, वाक प्लस में ईस आएगा, वाक प्लस बड़ी ईस है, तो ये गे का यानी कि दो का उत्तर सही रहेगा इसका, वाक ईस। देखिए वधु प्लस में उर्मी है, वधु प्लस में उर्मी, वधु प्लस में उर्मी, देखिए इसमें उत्तर जो है वधु प्लस में उर्मी, जिसमें बड़ा ऊ है ना, ये है नंबर 2 का। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कीजिए। सत्य प्लस में आग्रह, सत्य प्लस में आग्रह, जो लास्ट में है सत्य प्लस में आग्रह। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम कहते हैं, अभी हमने बताया था संधि कहते हैं, शुरुआत में इसकी जो परिभाषा हमने दी थी तो उसमें बता तो दिया था, इसे संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 भेद होते हैं। सु प्लस में आगतय, स्वागत में कौन सा संधि है, सु प्लस में आगतय, सु प्लस में आगतय तो स्वर संधि है, तो स्वर संधि का कौन सा है ये, सु प्लस में आगतय स्वर संधि, तो इसमें यण संधि आएगी भाई। गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ा दौड़, गुड़ दौड़, घोड़ दौड़, तो घोड़ा दौड़ ये है ना, घोड़ा दौड़, ये भाई व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपको बताऊं, और ये है ना अपवाद में से है, ये अपवाद में से है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी नियम को नहीं मानते हैं, तो घोड़ा दौड़, घुड़ दौड़, ठीक है। अगला है संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, ऊपर गिन ले भाई। पहले क्या है भाई, संधि के किस मूल के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो देखिए ये स्वर के अंतर्गत हैं, यानी पहला जो स्वर, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि स्वर संधि के जो है ना उदाहरण होते हैं, जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, तो ये सारे है ना, इन्होंने भेदों के नाम दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 का और 5 का, 5 के 5 भेद है, ये देखिए यहाँ दे दिए हैं, है ना। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है, तो ये 5 भेद होते हैं भाई। प्रत्येक, प्रत्येक का सही संधि, प्रति प्लस में 1, देखिए कहाँ है, नंबर 3 पे है, प्रति प्लस में 1, सही है ये। संयम, संयम का संधि विच्छेद, संयम कहाँ है, संयम, संयम 2 पे है, सही है। सतजन, सज्जन में कौन सी संधि है, सत प्लस में जन, अब ये संधि कौन सी है, सत प्लस जन, व्यंजन संधि है भाई, सत तय का जय बन जाएगा। अगला है उद्दार में कौन सी संधि है, उद्दार, उद्दार में भी व्यंजन संधि है। भगवत भजन में कौन सी संधि है, भगवत भजन, भगवान का भजन में कौन सी संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है। वाग ईस, वाक प्लस में ईस, वागीस, वाक प्लस में ईस, वागीस कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने ये 40 क्वेश्चन जो है संधि के मुख्य मुख्य कर लिए हैं, तो आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छे से सीख भी सकते हैं, जो किसी न किसी तरह से आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।